हेलो स्टूडेंट, कैरियर विजन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में अपन ने देखा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में असर्टिव का पार्ट, इंटेरोगेटिव का पार्ट और इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच का पार्ट, और कुछ रूल डिस्कस किए थे कि अगर आपको डायरेक्ट का अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है और आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो किस तरह आपको रूल फॉलो करने हैं। वो रूल बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जिस तरह आपसे असर्टिव में कर रहे थे, वही इंटेरोगेटिव में था, और वही आज हम देखेंगे इम्पेरेटिव का पार्ट। उसके साथ इम्पेरेटिव में एक्सक्लेमेटरी का पार्ट देखेंगे और एक्सक्लेमेटरी के साथ साथ अपन ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस आप पैसिव वॉइस में इसकी डेफिनेशन रीड कर चुके हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब है कि ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, इन सब का मतलब मीनिंग शो होता हो, ये होते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इनकी खास बात ये है कि हमेशा ये मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। और इनके साथ आप ऐसे में यूज़ कर रहे थे 2+V1 का पेयर बन रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी अपन देखेंगे कि 2+V1 का पेयर बनेगा, और प्लस यहाँ पे जो 2 है, यानी जो इन्फिनेटिव में 2+V1 का यूज़ होगा, और 2 जो है कंजक्शन का काम करेगा यहाँ पे। तो इम्पेरेटिव का मीन है द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच इन टू ऑर्डर इन केस द सेंटेंस गिव्स एज ए डायरेक्ट कमांड। देखो, इम्पेरेटिव का मीनिंग समझ चुके हो कि ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन ये सब शो होता हो। तो अब आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले आपने किया था असर्टिव का पार्ट, और असर्टिव में था असर्टिव में आप कर रहे थे जो कंजक्शन था वो यूज़ कर रहे थे आप दैट, कंजक्शन यूज़ कर रहे थे दैट, और वहाँ वर्ब यूज़ कर रहे थे आप, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। सिंपल स्टेटमेंट है तो सेड की जगह सेड यूज़ कर रहे थे, सेड टू को टोल्ड बना रहे थे, इस तरह से। फिर अपन ने बात की थी इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब की, उसमें भी आपने कंजक्शन जो यूज़ किया था वो यूज़ किया था इफ़। उसके बाद आपने जो वर्ब यूज़ की थी वो यूज़ की थी आस्क्ड, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क था, और इंटेरोगेटिव का मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चन। इसी तरह फिर अपन ने देखा था इंटेरोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड का क्वेश्चन। डब्ल्यूएच में अपन ने देखा था कि कंजक्शन आपको वही यूज़ करना है जो आपको क्वेश्चन में डब्ल्यूएच वर्ड दिया हुआ है, अदर वर्ड आपको ऐड नहीं करना है। यानी ऐसे नहीं कि आप डब्ल्यूएच वर्ड भी यूज़ कर रहे हो प्लस उसके साथ इफ़ भी लगा रहे हो या फिर दैट लगा रहे हो, केवल एक ही कंजक्शन आएगा डब्ल्यूएच में, केवल जो डब्ल्यूएच वर्ड दिया हुआ है वो का वो। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजेस देखा था कि जहाँ असर्टिव में अपन वर्ब को सेड या टोल्ड बना रहे थे, उसी तरह हेल्पिंग वर्ब में अपन यूज़ कर रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड। तो इस तरह आपने देखा था कि प्रोनाउन के, टेंस के और एडवर्ब के, इनके रूल बिल्कुल इक्वल चलते हैं, चाहे आपको दिया हुआ सेंटेंस असर्टिव हो या इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का हो या फिर डब्ल्यूएच वर्ड का हो। तो इस तरह से केवल दो ही चीज़ें चेंज की थी अपन ने, एक तो कंजक्शन चेंज किया था और एक रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की थी। और मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे सेंटेंस चेंज होते जाते हैं, लाइक असर्टिव है तो स्टेटमेंट के हिसाब से टोल्ड यूज़ करेंगे, इंटेरोगेटिव है तो आस्किंग क्वेश्चन के हिसाब से आस्क यूज़ करेंगे। इसी तरह कि जिस तरह सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता जाएगा उसी तरह उसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो अब आप आज बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ आपको, सी सेड ओपन द विंडो। सपोज ये आपका सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और ही सेड ओपन द विंडो, इसमें शो हो रहा है आपके ऑर्डर। यानी इंपेरेटिव में आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग पहले V1 से होनी चाहिए, उसके बाद उसमें जिस तरह आप सेंटेंस को रीड करोगे तो अपने आप पता लगेगा कि इसमें रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है या सजेशन है या एडवाइस है, इस तरह। तो यहाँ शो हो रहा है ऑर्डर, तो इसे हम यूज़ करेंगे यानी सेड और सेड टू हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसे हम चेंज करेंगे या तो ऑर्डर्ड में
या तो ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइज्ड। उसके बाद हम टू लगाएंगे और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये आपका रिमेनिंग पार्ट। यानी इम्पेरेटिव में आप देखेंगे कि 2 + V1 का पेयर बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो वही पैसिव की जैसे नॉट 2 + V1 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखो ये जो 2 है ये एज ए कंजक्शन काम कर रहे हैं यहाँ पे, और दोनों चीज़ है यहाँ पे इन्फिनेटिव प्लस कंजक्शन। तो रिपोर्टिंग वर्ब का अपन ने देख लिया किस तरह से चेंज होगी, सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से यूज़ होगी, और जो कंजक्शन है वो यूज़ होगा टू, कंजक्शन यूज़ होगा टू, क्योंकि इम्पेरेटिव का सेंटेंस देख रहे हैं अपन। तो यहाँ आपको दिया हुआ सेंटेंस है द टीचर सेड टू मी शट द डोर, द टीचर सेड टू मी शट द डोर। तो यहाँ देखो ये है डायरेक्ट का सेंटेंस, और जो सेड टू है ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ देखो द टीचर है तो ऑर्डर देंगे, तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू है वो चेंज हुई ऑर्डर्ड में, द टीचर, सेड टू चेंज हुआ ऑर्डर्ड में, मी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यूज़ किया टू। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम ये जो इन्वर्टेड कोमा है उन्हें हटा के यूज़ करते हैं कंजक्शन, और कंजक्शन डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे। तो इस तरह यह इम्पेरेटिव था इसलिए टू यूज़ हुआ। फिर यहाँ देखो 2 + V1 का पेयर बन रहा है, ये 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच इनटू अ रिक्वेस्ट इन केस द सेंटेंस मेक्स ए रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी शट द डोर, ही सेड टू मी शट द डोर। तो देखो अगर इसी सेंटेंस को मैं यूँ लिखूँ, जैसे एक तो दिया हुआ आपको ही सेड टू मी शट द डोर, तो इसका भी आपने देखा था कि आंसर बनाया था अपन ने ही ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर, ये यूज़ किया था अपन ने। अब आपको दिया हुआ सेंटेंस क्या है कि अगर सेंटेंस में प्लीज़ का सेंस बताना हो तो उस कंडीशन में अपन लिखेंगे ही सेड टू मी शट द डोर, फिर यहाँ आपका वर्ड आना चाहिए कोई काइंडली या प्लीज़, यहाँ पे वर्ड आना चाहिए। ये तो है ऑर्डर वाला सेंस। सपोज यहाँ मैं यूज़ करूँ प्लीज़ और फिर इन्वर्टेड कोमा लगाऊँ, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे प्लीज़ के लिए ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज़ का सेंस गया रिक्वेस्ट के लिए, और यहाँ पे है इम्पेरेटिव इसलिए कॉमा हटा के टू यूज़ किया, और टू के बाद ये V1 यूज़ किया, यानी 2 + V1 का पेयर बनेगा, उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। और यहाँ जो टू है वो एज अ कंजक्शन काम कर रहा है। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, ही सेड टू मी प्लीज पोस्ट दिस लेटर। तो इस तरह देखो ये तो है आपके रिक्वेस्ट शो करने वाला वर्ड, और यह स्टार्टिंग हो रही है V1 से यानी मेन वर्ब से। हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज़ की जगह ले ली रिक्वेस्ट ने, टू पोस्ट, और आप जानते हैं दिस जो है वो एडवर्ब है तो हम यूज़ कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच, तो दिस का यूज़ होगा दैट में, यानी दिस जो है चेंज होगा दैट में, दैट लेटर, इस तरह से। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है आप जानते हैं अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल
सपोज ये आपका सेंटेंस है इम्पेरेटिव का और इम्पेरेटिव में भी नेगेटिव, तो आप जानते हैं जो ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पार्ट है ये कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमा के अंदर का पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो इस तरह से इम्पेरेटिव में आपको वर्ब किस हिसाब से चेंज करनी है, रिपोर्टेड स्पीच की मीनिंग के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब लगेगी। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है डोंट स्पोक में एडवाइस शो हो रही है तो हम यहाँ यूज़ करेंगे एडवाइज्ड, या फिर नेगेटिव के हिसाब से फॉरबिड यूज़ करेंगे। जैसे ये सेंटेंस आपका दिया हुआ कि ही सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। सीधा सा शो हो रहा है, रिक्वेस्ट है नहीं क्योंकि प्लीज़ या काइंडली वर्ड नहीं है। जहाँ पे प्लीज़ और काइंडली वर्ड होंगे वहीं अपन यूज़ करेंगे रिक्वेस्टेड का। और यहाँ पे आप ऑर्डर भी नहीं दे सकते इस तरह से। यहाँ दिया हुआ है एडवाइस शो रही है तो इस हिसाब से यानी जो ये सेंटेंस है आपका यू से लगा के लास्ट एग्ज़ाम तक, यहाँ से एग्ज़ाम तक, तो इसमें शो हो रहा है एडवाइज। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को चेंज किया एडवाइज में, यानी ही एडवाइज मी, कोमा हटा के दैट यूज़ किया। यहाँ पे यू क्या है, सेकंड पर्सन चेंज होगा मी के हिसाब से। पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अपन प्रोनाउन का रूल क्या है, जैसे 1 2 3 और एस ओ एन इस तरह से। यानी जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन में आता है यू जो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में आते हैं आपके ही शी इट जो चेंज नहीं होते हैं। यहाँ एन का मतलब है नो चेंज। तो यहाँ आपको दिया हुआ है यू सेकंड पर्सन चेंज होगा मी के हिसाब से आई। क्यों? क्योंकि अपन यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस में। यहाँ टू लगाना, ही एडवाइज मी टू, फिर है आई यूज़ हुआ यू के हिसाब से, फिर शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, यानी 2 प्लस यहाँ V1 का पेयर बन रहा है। देखो शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद V1 आ रही है सीधी सी। नेक्स्ट है द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच इनटू फॉरबैड इन द केस द सेंटेंस प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कहने का मतलब है कि इम्पेरेटिव में भी आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी एक तो था पॉजिटिव सेंटेंस, एक तो था पॉजिटिव सेंटेंस और एक था आपके नेगेटिव। आप ऐसे हुए इसमें पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या और नेगेटिव क्या, इम्पेरेटिव के पार्ट में नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ अपन ने एक बार पॉजिटिव का देख लिया, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव में जैसे दिया हुआ है ही सेड टू मी नॉट टू स्मोक, या फिर डोंट स्मोक, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसे, डोंट स्मोक। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, मीनिंग शो हो रहा है नेगेटिव का, यानी नॉट टू स्मोक है रिपोर्टेड स्पीच आपका, और ही सेड टू मी है रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे अपन नॉट टू स्मोक के हिसाब से। तो यहाँ पे शो हो रही है एडवाइस और यहाँ यूज़ किया फॉरबिड। तो अपन एक बार फॉरबिड से देख लेते हैं किस तरह बना है। ही की जगह ही, सेड टू को चेंज किया फॉरबिड में, और मी की जगह आया मी ऑब्जेक्ट। उसके बाद में यूज़ किया टू कोमा हटा के, और उसके बाद में यूज़ किया स्मोक, यानी 2 प्लस V1। नोट टू क्या है, डोंट, तो डोंट उस हिसाब से रिमूव किया गया है, तो 2 प्लस V1 का पेयर बन रहा है। देखो, या आप इसे मतलब सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से इस तरह से भी बना सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी। आप देखो एडवाइस तो लिख लिया आपने, क्यों? क्योंकि नॉट टू स्मोक में एडवाइस शो हो रही है। उसके बाद सेंटेंस आपका नेगेटिव, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा नॉट टू स्मोक, क्योंकि आप जानते हैं इन्फिनेटिव बननी चाहिए यहाँ पे। और अगर आप इस तरह लिखते हो टू नॉट स्मोक, तो ये रूल के हिसाब से सीक्वेंस गलत है सेंटेंस का। सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में तो होना चाहिए 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव सेंटेंस में होना चाहिए नॉट 2 प्लस V1, नॉट 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बार गो थ्रू कर लीजिए इसे। तो ये था अपने इम्पेरेटिव का पार्ट। इम्पेरेटिव में अपन ने देखा था, इम्पेरेटिव का मीन होता है कि जिस तरह आपका सेंटेंस है उस सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करेंगे।
सपोज आपको दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर शो हो रहा है, तो ऑर्डर के हिसाब से हम यूज़ करेंगे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे रिक्वेस्टेड, और एडवाइस के हिसाब से यूज़ करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड टू की जगह एडवाइज्ड। या कोई सेंटेंस आपको नेगेटिव दिया हुआ है तो आप उस हिसाब से फॉरबिड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि फॉरबिड के साथ में हमेशा डायरेक्ट 2+V1 का यूज़ करेंगे। और अगर फॉरबिड के हिसाब से जैसे यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं एडवाइज्ड, तो हम लिखेंगे नॉट 2+V1, क्योंकि फॉरबिड का मीनिंग अपने आप में नेगेटिव सेंस है, इसलिए यहाँ पे नोट का यूज़ नहीं करते। और एडवाइस के सेंस में फिर एडवाइस लिख दिया, लेकिन ऊपर सेंटेंस नेगेटिव दिया हुआ है और जो इंडायरेक्ट का सेंटेंस है वो पॉजिटिव मीनिंग शो कर रहा है, तो इस तरह से वहाँ पे नोट लगाना जरूरी होता है। और उसके बाद अपन ने देखा था कि कंजक्शन, इम्पेरेटिव में ध्यान रखना हमेशा जो सेंटेंस है वो हमेशा V1 से स्टार्ट होगा और उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंजक्शन 2। और जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो 2+V1 का पेयर बनना बहुत ही ज़रूरी है। और बाकी रूल वही थे जो आपने असर्टिव में रीड किए थे कि भाई टेंस किस हिसाब से चेंज हो रहा है, या जो एडवर्ब है वो किस हिसाब से चेंज हो रही है। प्रोनाउन का की केस वही है कि फर्स्ट पर्सन यूज़ होता है, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। अगला है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का मतलब है एक्सक्लेमेशन, यानी दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस आर फीलिंग्स एंड इमोशंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिन जो हमारी फीलिंग्स और इमोशन को प्रेजेंट करते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इनका रूल क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का, और इनकी पहचान सबसे पहले ये देख लीजिए। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इस तरह से, इस तरह से यहाँ, यानी इस तरह से, ये है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज एट द एंड ऑफ ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी जैसे दिया हुआ आपको नंबर 3 का एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल दैट डॉग इज, ये है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्यों, किससे पहचान कर रहे हो आप, इस मार्क से। जिस तरह आप WH वर्ड का क्वेश्चन करते हो, व्हाट डू यू वांट, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ मिलता है आपको क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे पहचान किससे हो रही है, यहाँ इस क्वेश्चन मार्क से कि इंटेरोगेटिव का है। तो इसी तरह एक्सक्लेमेशन का आपको किस तरह करना है कि यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा एक्सक्लेमेशन मार्क। देखते हैं। टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फॉलो द फॉलोइंग रूल्स अलोंग विद द अबव मेंशन रूल। अब यहाँ दिया हुआ है कि इन केस देयर इज एन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन यानी इंटरजेक्शन में आपकी ये सब आते हैं, कोमा या एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब। जैसे आपको वर्ड दिया हुआ है अलास, आहा, हुर्रे एटसेट्रा, इन द रिपोर्टेड स्पीच देन दे आर ओमिटेड अलोंग विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यानी जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करो, कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस तरह आपने इससे पहले रीड किया था इम्पेरेटिव का पार्ट, इम्पेरेटिव में सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लीज़ या काइंडली, तो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो प्लीज़ और काइंडली की जगह आप वर्ब यूज़ करते हो रिक्वेस्टेड, और वापस से प्लीज़ और काइंडली को नहीं लिखा जाता है। तो उसी तरह आपको डायरेक्ट या सेंटेंस में ये सब वर्ड्स मिलेंगे जो फीलिंग्स या इमोशंस को शो करते हो। तो उस कंडीशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इन वर्ड्स की जगह ले लेगी रिपोर्टिंग वर्ब, और इन वर्ड्स को वापस नहीं लिखा जाएगा। देखते हैं किस तरह। जैसे दिया हुआ है टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, एग्जाम्पल दे रखा है जैसे सैड, यानी सैड या सैड टू जो भी दिया हुआ आपको, उसकी जगह रिप्लेस क्या करोगे आप, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, या एक्सक्लेम विद जॉयफुली, या एक्सक्लेम विद सोरोफुली, यानी या केवल डायरेक्ट आप इतना भी लिख सकते हो एक्सक्लेम्ड। ठीक है, तो इस हिसाब से लास्ट में दिया हुआ है एक्सक्लेम विद ग्रेट वंडर। तो ये अपन सेंटेंस से समझेंगे कि किस तरह आपको चेंज करना है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि इसका जॉय का ले लेते हैं। दे सेड
दे सैड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब यहाँ पे शो हो रही है आपके हैप्पीनेस, तो इस तरह से आप क्या करोगे, सैड को किस तरह चेंज करोगे, दे दिया हुआ आपको एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद सोरो, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उस सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब यूज करोगे, जिस तरह आपने इंपेरेटिव के पार्ट में देखा था। तो यहाँ यूज हो रहा है हैप्पीनेस, तो इस हिसाब से हम लिखेंगे दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या आप लिख सकते हो हैप्पीनेस। उसके बाद कोमा हटा के यूज करेंगे दैट, उसके बाद वी है फर्स्ट पर्सन चेंज होगा दे के हिसाब से दे, टेंस दिया हुआ आपको प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ प्लस V3, चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 और द मैच, इस तरह से। नेक्स्ट है, अगला दिया हुआ है कि अगर आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है अगर वॉट या फिर हाउ से स्टार्ट हो रहा है, यानी बिगनिंग किससे आपके वॉट और हाउ से, तो उस कंडीशन में बिगनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच देन दे आर रिप्लेस्ड विद वेरी और वेरी ग्रेट, यानी जो अगर स्टार्टिंग वॉट और हाउ से हो रहा है तो उस कंडीशन में वॉट और हाउ को अपन चेंज करेंगे वेरी में या फिर वेरी ग्रेट में। ये एग्जाम्पल हम देखेंगे, सॉरी ये जो रूल है एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सेकंड है, इन एन इंडायरेक्ट सेंटेंस द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिकम्स एन असर्टिव सेंटेंस। आपने इंटरोगेटिव के पार्ट में देखा था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसे जब भी डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो असर्टिव बन जाता है। इसी तरह जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें भी यही रूल है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी इसमें ये मार्क लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जब भी डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहाँ क्या आएगा, फुल स्टॉप, यानी किस में चेंज होगा, असर्टिव में या अफर्मेटिव में या फिर पॉजिटिव में। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ही सैड हुर्रे आई हैव वोन द मैच। अब यहाँ पे हुर्रे के केस में हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेम विद ग्रेट या एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। तो यहाँ आपको दिया हुआ है सैड का चेंज किया है एक्सक्लेम विद ग्रेट जॉय, ये चेंज किया है यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ ये भी लिख सकते हो ही एक्सक्लेम विद जॉय या फिर ही एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, तो ये तीनों ही सही है। उसके बाद कोमा हटा के यूज़ करेंगे दैट, यानी कंजक्शन यूज़ करेंगे दैट, और उसके बाद में यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा ही के हिसाब से, तो वहाँ यूज़ हुआ ही। फिर टेंस दिया हुआ आपको हैव वोन, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद में द मैच। एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल को कि किस तरह हुआ ये। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ की, उसके बाद में कंजक्शन यूज़ किया, उसके बाद में अपन ने टेंस प्रोनाउन चेंज किया, आई को चेंज किया ही के हिसाब से ही, उसके बाद अपन ने टेंस को चेंज किया, टेंस दिया हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट में। अगला एग्जांपल है, ही सेड अलास, ये जो अलास वर्ड दिया हुआ है ये यूज़ होता है सोरो के लिए, दुख के लिए। तो यहाँ अपन देखते हैं क्या किया है इधर आंसर में, ही सेड अलास माई ब्रदर फेल इन द टेस्ट, तो उधर आंसर बनाया गया है ही एक्सक्लेम विद ग्रेट सोरो, या आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ही एक्सक्लेम विद सोरो, यानी ग्रेट को आप डिलीट कर सकते हो, ही एक्सक्लेम विद ग्रेट सोरो, कोमाटा के यूज़ किया दैट, उसके बाद यहाँ था माई फर्स्ट पर्सन, आप जानते हो ये आई माई और मी हम चेंज कर रहे हैं ही के हिसाब से, ही हिज हिम, ही हिज हिम, तो यहाँ पे शी सेड अलास माई ब्रदर फेल इन द टेस्ट, तो यहाँ पे माई जो फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट आपका शी है यहाँ पे, ठीक है। तो शी के हिसाब से शी हर हम लेंगे माई वाली लाइन में हर को, तो यहाँ यूज़ किया हर ब्रदर, यानी पॉजेसिव केस के बाद जो नाउन ऐड किया हुआ एज इट इज उसके साथ में यूज़ होगा। उसके बाद में फेल्ड है सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, चेंज होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 में। नेक्स्ट है अगला एग्जांपल है, दे सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज।
अब देखो यहाँ तो स्टार्टिंग थी आपकी एक्सक्लेमेशन वर्ड से और यहाँ स्टार्टिंग है वॉट और हाउ से। अभी आपने एक रूल रीड किया था कि अगर आपका सेंटेंस वॉट या हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में वॉट और हाउ को हम चेंज करेंगे वेरी या फिर वेरी ग्रेट में, और वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के मीनिंग पे कि वेरी लगाना है या वेरी ग्रेट यूज़ करना है। और इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है आप चाहो तो केवल एक्सक्लेम तक ही फिनिश कर सकते हो, ही एक्सक्लेम, फिर आगे का आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, या फिर उसमें मीनिंग शो रहा है उसके हिसाब से भी एक्सक्लेम विद जॉय या हैप्पीनेस या सोरो, उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ दिया हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज़, और उधर यूज़ किया गया है दे सेट को चेंज किया एक्सक्लेम्ड में दैट। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में कि कोमा हटा के यूज़ किया दैट। अब देखो यहाँ पे, यहाँ भी दैट आ रहा है, यहाँ भी दैट आ रहा है, क्या मीन है इसका? इसका मीन ये है कि एक तो कोमा हटा के दैट यूज हुआ एज ए कंजक्शन, और जब भी वॉट और हाउ का क्वेश्चन आता है हम स्टार्टिंग करते हैं सेंटेंस के ये पीछे के पार्ट से। तो यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज, तो दिस का बनेगा दैट, और दैट हाउस, और इज है प्रेजेंट सिंपल जो चेंज होगा पास्ट में वॉज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ वॉट को किस में चेंज कर दिया? वेरी ब्यूटीफुल में। वेरी ग्रेट तो हो नहीं सकता, इस वजह से वेरी ब्यूटीफुल। वापस देख लो, वॉट और हाउ के केस में क्या करना आपको? वॉट और हाउ को चेंज करना वेरी में, और जो सेंटेंस है उसे आपको मतलब जो लास्ट में दिया हुआ है उससे स्टार्ट करना है, यानी पीछे से स्टार्ट करेंगे आंसर में। तो रूल देखते जाइए, दे की जगह दे आया, सेड की जगह एक्सक्लेम्ड फॉर्म यूज़ किया यानी रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ की, उसके बाद दैट यूज़ किया एज ए कंजक्शन काम कर रहा उधर, और फिर दैट हाउस जो है ये यहाँ पे दिस का उधर दैट बनाया, फिर हाउस यूज़ किया, फिर इज़ अ प्रेजेंट उधर वॉज बनाया, और वर्ड को चेंज किया वेरी में, और ये एडजेक्टिव ऐड हुआ ब्यूटीफुल। इसी तरह से आई सेड हाउ लकी आई एम, इसमें भी क्या करना है आपको? आई सेड की जगह इधर आई सेड इन ग्रेट वंडर कर दिया, या आप चाहो तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हो आई एक्सक्लेम्ड। आई एक्सक्लेम विद सरप्राइज भी लिख सकते हो, या आई एक्सक्लेम विद वंडर भी लिख सकते हो, ये तीनों सही है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब। यानी आपको देखना आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उसके बाद में यूज़ किया दैट, दैट के बाद देखो आई फर्स्ट पर्सन, उधर भी फर्स्ट पर्सन, इस वजह से आई यूज़ हुआ, फिर यहाँ पे एम है प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ पास्ट टेंस, हाउ को चेंज किया इधर वेरी में, और ये आपका एडजेक्टिव ऐड हुआ। एक बार गो थ्रू कर लीजिए इन दोनों सेंटेंस को, व्हाट और हाउ वाले को। अगला सेंटेंस भी व्हाट का ही है, देखते हैं। यू सेड टू हिम व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रामा यू राइटिंग। अब इसको हम लिखेंगे यू सेड टू का चेंज किया सेड टू हिम इन ग्रेट वंडर, वही सेम चीज़ आप यहाँ चाहो तो यू एक्सक्लेम विद ग्रेट वंडर ये भी यूज़ कर सकते हो, ही एक्सक्लेम विद ग्रेट वंडर, या एक्सक्लेम विद जॉय, या एक्सक्लेम विद सरप्राइज, इस तरह से। तो हम देखते हैं, यूज़ किया हुआ है वंडर तक, उसके बाद कोमा यूज़ किया, यानी कोमा की जगह कंजक्शन यूज़ किया, और कंजक्शन के बाद दिया हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रामा यू राइटिंग। यू है सेकंड पर्सन, चेंज होगा हिम के हिसाब से, और हिम क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव बन जाएगा ही, तो यहाँ यूज़ किया ही। फिर आपको दिया हुआ है राइटिंग, यानी है तो ये प्रेजेंट का ही, इज़ राइटिंग, इज़ राइटिंग के हिसाब से वॉज राइटिंग, और अ ब्यूटीफुल ड्रामा ए के बाद में इस तरह से होता नहीं, ही वॉज राइटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रामा, तो यहाँ पे वर्ड का मीन लिखा ही नहीं उधर वेरी के हिसाब से, सीधा ये कर दिया ही वॉज राइटिंग अ ब्यूटीफुल ड्रामा, या फिर ऐसे लिखते ही वॉज राइटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रामा, इस तरह आता। फिर यहाँ पे वेरी एड यहाँ करते। तो हर बार जरूर नहीं है कि वो व्हाट और हाउ को वेरी में चेंज करके दे आपको ऑप्शन में, पहले चारों ऑप्शन में ये देखना कि क्या क्या दिया हुआ है। किसी में टेंस की मिस्टेक मिलेगी तो किसी में ये फॉर्म यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब की मिस्टेक मिलेगी, किसी में कंजक्शन की मिस्टेक मिलेगी, तो इस तरह आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ऑप्शन कौन सा राइट है। नेक्स्ट है ही सैड अलास माई ब्रदर फेल इन द टेस्ट। ये एग्जाम्पल रिपीट हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ किया था वो एग्जाम्पल इधर है। तो इसमें अपन ने अलास को चेंज किया था
ग्रेट सोरो में, उसके बाद दैट कंजक्शन यूज़ किया था। माई फर्स्ट पर्सन शी के हिसाब से हर ब्रदर, और फेल्ड है सिंपल पास्ट टेंस जो चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें अपन ने देखा था, सबसे पहले मीनिंग देखा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या, जो हमारी फीलिंग्स और इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो कंजक्शन है वो दैट यूज़ किया जाता है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के हिसाब से देखनी है, जैसे आप इम्पेरेटिव में कर रहे थे, और बाकी के रूल वही थे जो आपने असर्टिव में देखे थे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस की। देखिए ऑपरेटिव सेंटेंस क्या है। दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस होप, प्रेयर और विश आर कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंस। यूजुअली देयर इज ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ ऑपरेटिव सेंटेंस। ये आपने जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी देखा था, लेकिन उसमें अंतर ये था कि आपको कोई वर्ड मिलेगा एक्सक्लेमेशन वाला उसके बाद मिलेगा, और ये जो सेंटेंस है यानी ऑपरेटिव, इनकी स्टार्टिंग होगी मे से, और ये आपका सेंटेंस और मे के बाद यानी सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे आपको। तो दोनों में डिफरेंस है कि एक्सक्लेमेटरी में तो एक्सक्लेमेशन जो वर्ड दिए हैं उनके जस्ट बाद में मिलेगा, अलास है इस तरह से, और ऑपरेटिव में स्टार्टिंग होगी मे से, जैसे कि ये रहा मे यू गेट वेल सून, और यहाँ स्टार्टिंग मैंने देखिए सबसे लास्ट में यूज़ किया है। इसका मतलब है मे से स्टार्टिंग है तो सीधा पहचानो ऑपरेटिव सेंटेंस है, और इस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अब आपको देखना ये है कि ऑपरेटिव सेंटेंस में क्या रूल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। इसमें भी वही रूल है आपके कि ऑपरेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है आपको देखना है उसमें विश शो हो रही है या प्रे शो हो रहा है या फिर होप, जो भी शो हो रहा है उस यानी मीनिंग के हिसाब से देखना है, और कंजक्शन यूज़ करेंगे हम दैट। बाकी के तीनों रूल वही चलेंगे जो असर्टिव में करते आए हैं। देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ, देखो इन केस द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विद द वर्ड में, यानी जो ऑपरेटिव सेंटेंस है और ऑपरेटिव सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें स्टार्ट होगा मे से, स्टार्ट होगा मे से। ये इसकी पहचान है। किस तरह से कि इंटेरोगेटिव में आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब का था तो हम इफ़ यूज़ कर रहे थे, डब्ल्यू का है तो डब्ल्यू वर्ड यूज़ कर रहे थे। फिर इम्पेरेटिव में देखा था कि जो इम्पेरेटिव का पार्ट है वो मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क मिल रहा था, और इधर भी एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा लेकिन एंडिंग में, और प्लस स्टार्टिंग किससे हो रही है मे से। तो स्टार्टिंग होगी मे से, और उसके बाद क्या करना है आपको, देन द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब आएगी उसे रिप्लेस करोगे आप प्रेड में या विश में, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के हिसाब से। उसके बाद दिया हुआ है इन केस द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विद द वर्ड वुड, अगर कभी कभार वुड से स्टार्ट करके दे दिया होता है तो उस कंडीशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे रिप्लेस करोगे आप विश में। यानी मे से स्टार्टिंग है तब तो प्रे यूज़ करना, प्रेड यानी सेड टू को प्रेड में, और अगर वुड से स्टार्ट हो रहा है तो उसे चेंज करना विश्ड में। तो देखते हैं, और इसमें एक ये भी चीज़ देखिए, जो मे है आप जानते हो जैसे शेल का अपन शुड यूज़ करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, इस तरह से। ये तो आपके सिंपल फ्यूचर का मतलब केस। और मे वाला जो है ऑपरेटिव में आपको क्या करना है, मे दिया हुआ होगा उसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज करोगे, माइट में, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म है और इसका पास्ट फॉर्म ये, और मस्ट का पास्ट फॉर्म मस्ट ही बना रहता है, ध्यान रखना, मस्ट का मस्ट, ऐसे नहीं मस्ट का आप माइट बना रहे हो, मे का माइट बनता है, मस्ट की फॉर्म मस्ट रहती है पास्ट में। तो जो मे है वो चेंज होगा मस्ट में। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ओमिटेड, यानी जिस तरह आप इंटेरोगेटिव में देख रहे थे इंटेरोगेटिव चेंज हो रहा था असर्टिव में, उसी तरह यहाँ पे भी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ नहीं करना है जब डायरेक्ट का सेंटेंस बनाओ तब। उसके बाद में दिया हुआ है सीधा ही कि जब एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ नहीं हो रहा तो किस में चेंज हो रहा, वो असर्टिव के पार्ट में। इस तरह से ये नियम थे आपके कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे आप चेंज करोगे, मे से स्टार्टिंग है तो प्रे में चेंज करोगे, वुड से स्टार्ट हो रहा है तो विश्ड में चेंज करोगे, और कंजक्शन यूज़ करोगे दैट, और मे का यूज़ करोगे माइट, और एक्सक्लेमेशन मार्क को ओमिट करेंगे। देखते हैं रूल। नंबर 1 है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, यह है आपका सेंटेंस।
और सेंटेंस के देखो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिल रहा है आपको। और स्टार्टिंग किससे मिल रही है? मे से। तो आपके रूल क्या क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में? सबसे पहले मे से स्टार्ट हो रहा है तो सेड टू का हम चेंज करेंगे प्रेड में। तो देखते हैं ही प्रेड दैट, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है यू सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यू है आपका सब्जेक्टिव, मी के हिसाब से बनाएंगे आई, और मे को चेंज करेंगे माइट में, और फिर बाकी का पार्ट। देखो कुछ नहीं है, बस 3 चीज़ें की अपन ने यहाँ पे। सेड टू का बनाया प्रेड, और मे को चेंज, फिर कंजक्शन यूज़ किया दैट, और फिर प्रोनाउन को चेंज किया, और मे का यूज़ किया माइट। नेक्स्ट है माई मदर सेड टू मी मे यू सक्सीड इन द टेस्ट। तो मदर है तो प्रे करेगी, इस हिसाब से माई मदर प्रेड दैट, फिर यहाँ पे यू सेकंड पर्सन और मी के हिसाब से आई। ये किस तरह बन रहा है देखो, आई माई मी, यू योर यू, यानी इनका तो अभी काम है ही नहीं। सब्जेक्टिव केस, यू अपने आप में सब्जेक्टिव, आई अपने आप में सब्जेक्टिव। तो इस तरह से आई यूज़ किया, मे को माइट बनाया, और इस तरह आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखो एक्सक्लेमेशन मार्क हट रहा है और फुल स्टॉप यूज़ हो रहा है यहाँ भी। फिर है सी सैड वुड दैट आई वर रिच। आप जानते हो वुड से स्टार्ट इसलिए हम यूज़ करेंगे विस्ड, और वर को यूज़ किया जाता है, यानी वॉज वर्ड चेंज होता है हेड में, और क्योंकि पास्ट टेंस है तो वापस से पास्ट टेंस में यूज़ होगा, यानी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इज आर एम वॉज वर्ब में चेंज होगा, वॉज वर्ब हैड बीन में चेंज होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं शी सैड, सी विस्ड, उसके बाद यहाँ कंजक्शन लगेगा दैट, सी विज दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सी के हिसाब से, शी वर्क का बनाया हैड बीन और रिच। यहाँ पे वुड को नहीं लिखना है वापस से। फिर है सेम वही वुड से स्टार्ट हो रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करेंगे विस्ड। तो इस तरह से आई सेड टू हिम वुड यू दैट यू वर हियर ऑन संडे। तो आई सेड, आई विश्ड, ही हैड बीन, क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब दिया हुआ है, इस वजह से हैड बीन आया, और हियर को चेंज किया उधर देयर में, हियर को चेंज किया देयर में, ये एडवर्ब है, दिस दैट दीज दोज, उसी तरह हियर का देयर। नेक्स्ट है यू सेड टू मी मे यू फाइंड योर लॉस्ट कैमरा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यू प्रेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन चेंज होगा मी के हिसाब से आई के बाद मे को चेंज करेंगे माइट में, और उसके बाद फाइंड योर सेकंड पर्सन है, फिर से सेकंड पर्सन चेंज होगा मी के हिसाब से। यहाँ देखिए आई माई मी, सब्जेक्टिव पजेसिव ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे भी सब्जेक्टिव पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। अपन बात कर रहे हैं योर की, योर कैमरा, तो हम यूज़ करेंगे माई लॉस्ट कैमरा, यानी योर सेकंड पर्सन मी के हिसाब से, मी ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको यूज़ क्या करना है पजेसिव केस में, तो योर का यहाँ पजेसिव बन रहा है माई। इसी तरह लास्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। हम यूज़ करेंगे ही प्रेड दैट, यू सेकंड पर्सन, मी के हिसाब से आई। ये प्रोनाउन का चेंज आप देख चुके हो स्टार्टिंग में कि किस तरह चेंज हो रहा है। 1 2 3 SON वाला रूल फॉलो कीजिए हर बार, कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। उसके बाद मे चेंज हुआ माइट में, लिव लॉन्ग। इस तरह से ये पार्ट था आपके ऑप्टेटिव का। एक बार गो थ्रू कर लीजिए इसे। तो ये था अपने ऑप्टेटिव का पार्ट। तो आज की वीडियो में अपन ने स्टार्टिंग किया था इम्पेरेटिव के पार्ट से। इम्पेरेटिव में अपन ने देखा था कि ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन ये सब शो होता हो, वो है आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो दिया हुआ सेंटेंस है उसमें आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके मीनिंग के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करनी है। और उसके बाद अपन ने देखा था कंजक्शन इम्पेरेटिव में यूज़ हो रहा था टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करते हैं हमेशा, यानी इन्फिनेटिव का पेयर बनना जरूरी है, 2 + V1 का पेयर बनना जरूरी है।
उसके बाद अपन ने देखे थे इम्पेरेटिव में भी अपन ने देखा था इम्पेरेटिव प्लस पॉजिटिव और इम्पेरेटिव प्लस नेगेटिव। नेगेटिव में अपन ने यूज़ किया था फॉरबिड, या फिर ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो एडवाइज, ऑर्डर्ड, ऐसा कुछ भी मिले तो नॉट 2+V1 का पेयर मिलेगा, और फॉरबिड मिल रहा है तो 2+V1 का पेयर मिलेगा। उसके बाद अपन ने बात की थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस जो हमारी फीलिंग्स या इमोशन को रिप्रेजेंट करते हो वो है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और उसमें जो पहचानने का तरीका है उसमें है एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, यानी एक्सक्लेमेशन वर्ड्स के बाद में। और उसमें अपन ने यूज़ किया था दैट कंजक्शन यूज़ किया था, और बाकी के रूल वही थे जो आपने असर्टिव के पार्ट में डिस्कस किए थे। फिर अपन ने बात की थी ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव में भी यही था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस रिपोर्टिंग वर्ब को आप रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से लगाइए। अगर आपको दिया हुआ सेंटेंस जैसे इस तरह का है, मे से स्टार्ट हो रहा है, तो मे वाले केस में आप प्रे यूज़ कीजिए, वुड वाले केस में आप विश यूज़ कीजिए, और कंजक्शन दैट यूज़ कीजिए। बाकी प्रोनाउन का वही रूल है जो फॉर्मूला बताया था, SON और 1 2 3, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन, नो चेंज, इस तरह से। यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आज की वीडियो में अपन ने इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी का पार्ट डिस्कस किया था। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन पांचों सेंटेंस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन है कि किस तरह आपको SSC 10+2 में कॉमन एरर के क्वेश्चन या किस तरह आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट सिंटैक्स में चेंज करने के लिए। ओके, थैंक्स टू एवरीवन।